टू माय चैनल। आज हम सोलर दीदी योजना, बैंक की योजना और कृषि सखी योजना के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम सोलर दीदी योजना के बारे में पढ़ेंगे। सोलर दीदी योजना राजस्थान बजट 2025-26 में सौर उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सोलर दीदी नवीन कैडर बनाए जाने की घोषणा की थी। तो देखो बजट कौन सा, राजस्थान बजट 2025-26 के अंदर सोलर उपकरणों को के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु सोलर दीदी नवीन कैडर बनाए जाने की घोषणा की थी। तो नवीन कैडर मतलब सोलर दीदी नवीन कैडर बनाए जाने की घोषणा कब करी थी? 2025-26 के अंदर करी थी। और आगामी वर्ष यानी 25-26 में स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा? यानी प्रथम चरण के अंदर 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा सोलर दीदी के रूप में। किसमें? वर्ष 2025-26 के अंदर। तो ये में ध्यान रखना, कितनी 25,000 महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। राजविका इस योजना को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के माध्यम में लागू करेगा। यानी माध्यम से लागू करेगा कौन? राजविका इस योजना को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लागू करेगा। और सोलर दीदी की योग्यता है, यानी क्या क्या योग्यता हो सकती है सोलर दीदी की? तो देखो 10वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी 10वीं पास होनी चाहिए, आयु 20 से 45 वर्ष की होनी चाहिए और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी होनी चाहिए। और इसको प्रति माह कितने हज़ार रुपये मानदेय मिलेगा? 2,000 रुपये मानदेय मिलेगा। और ये किस विभाग की योजना है? तो ये ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। यानी किस विभाग की योजना है? ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। तो बस ये हमें ध्यान रखना है, सोलर दीदी योजना के अंदर कितने हज़ार महिलाओं को 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। और ये किस विभाग की योजना है? ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। इसके बाद नेक्स्ट है बैंक सखी योजना। इसका प्रारंभ वर्ष 2016 के अंदर हुआ था। उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं सुलभ बनाना। यानी ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्र में बैंकिंग सेवाएं जो है उसको सुलभ कराना। और स्वयं सहायता समूह की महिला सदस्यों को बैंकिंग प्रतिनिधि की बनने के लिए प्रशिक्षित करना। यानी वही स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उन महिला सदस्यों को बैंकिंग प्रतिनिधि के रूप में प्रशिक्षित करना। ये इसका क्या हो जाएगा? उद्देश्य हो जाएगा। और ग्रामीण महिलाओं को बैंक प्रतिनिधि के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें किसको? ग्रामीण जो महिला है उनको बैंक प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए क्या क्या किया जाएगा? अवसर प्रदान किया जाएगा इसके अंदर। और राजविका के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी इसमें भी प्रशिक्षण किसके अंतर्गत दिया जाएगा? राजविका के अंतर्गत दिया जाएगा। कार्य क्या होंगे प्रमुख इसके? तो देखो बैंक खाते खोलना, जमा कराना नकदी जमा कराना, नकदी निकालना और सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना, ये इसके प्रमुख कार्य होंगे। और ये भी किस विभाग की योजना है? तो ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। सोलर दीदी योजना भी ग्रामीण विकास विभाग की योजना है और बैंक सखी योजना भी ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कृषि सखी योजना। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र द्वारा 50,000 कृषि सखियों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित करना। यानी इसमें क्या? देखो राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र द्वारा, यानी ये NCONF द्वारा 50,000 कृषि महिलाओं को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित करना और कृषि सखियों को प्रशिक्षण और सर्टिफिकेट प्रदान करने के साथ साथ कृषि सखी को कृषि पैरा एक्सटेंशन सहायक बनाना। यानी जो कृषि सखी है उसको कृषि पैरा एक्सटेंशन सहायक बनाना, ये इसका क्या उद्देश्य है। और आजीविका के अंतर्गत 56 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कितने दिन प्रशिक्षण दिया जाएगा? 56 दिन। और प्रथम चरण में राजस्थान सहित 12 राज्यों में संचालित है। यानी कृषि सखी योजना राजस्थान सहित 12 राज्यों में संचालित है प्रथम चरण के अंदर। और ये किस विभाग की योजना है? तो ये भी ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। तो ये में ध्यान रखना, ये भी किस विभाग की योजना है? ग्रामीण विकास विभाग की योजना है। थैंक यू।